सेवानिवृत्ति पर एक व्यक्ति की पेंशन उसकी सेवा पिछले 3 वर्षों के दौरान उसके औसत वेतन के आधे के बराबर है। उसका वेतन 1/1/1983 को 380 रुपए था। अब देखो 1/1/1983 को 380 था, 1/10/1983, 1/10/1984, 1/10/1985, 40 देय राशि वृद्धि के साथ, यानी हर साल 40 रुपए का इंक्रीमेंट लग रहा था उसकी सैलरी में। वह 1/1/86 को सेवानिवृत्त होता है तो वह प्रति माह कितनी पेंशन प्राप्त करता है। तो हमें पिछले 3 साल की टोटल पेंशन निकाल ली होगी और टोटल को हम एवरेज निकाल लेंगे वहां पर ऐड करके 3 से डिवाइड करके, और जो एवरेज आएगा उसका हाफ टोटल हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा 1 जनवरी 1983 से 1 अक्टूबर यानी 31 यहाँ पर आपका आया होगा सितंबर। तो 1 जनवरी से 31 सितंबर टोटल आपके 9 मंथ्स होते हैं। इन 9 मंथ्स के दौरान टोटल उसकी सैलरी कितनी थी? 380 रुपए। ये बात क्लियर है। फिर आपका 1/10/1983 से 1/10/84 तक टोटल 12 महीने हो जाते हैं, यानी पूरा 1 साल। यहाँ पर इसकी 40 सैलरी बढ़ गई होगी, तो यहाँ पर इसकी सैलरी रही होगी 420। आगे फिर से हम यहाँ से यहाँ देखेंगे तो आपका 1/10/84 से 1/10/85 अगेन 1 साल आपका आ रहा है, तो यहाँ पर 12 महीने, यहाँ पर उसकी सैलरी हो गई होगी 460, 40 रुपए और बढ़ गए होंगे। अब देखो 1/10/85 तक उसका यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, हाँ 460 हो गया। अब 1/1/1986 को रिटायर हुआ। देखो 10 तक तो यहाँ पर है, अब 10 के बाद पूरा 1 साल बाद फिर आपका 40 लगेगा, और यहाँ पर आपका बचा होगा ये 1/10 से स्टार्ट हुई होगी, तो आपका यहाँ पर होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 3 महीने आपके यहाँ पर बचेंगे। तो इन लास्ट के 3 महीने में सैलरी 40 रुपए और इंक्रीज होकर के कितनी हो गई होगी? 500। ये बात क्लियर है। अब आप देखोगे यहाँ पर 3 साल ही आपका आया है, अगर देखा जाए तो 12 महीने 12 महीने 9 और 3 12 महीने, टोटल ये 36 महीने होते हैं। अब 36 महीने में टोटल इनकी सैलरी कितनी हो जाती है? तो ये हम कैसे निकालेंगे भाई? ये तो 1 महीने की सैलरी थी, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 9 0 से 0 आ जाएगा, 9 9 8 72, 9 3 27 और 7 3420 हो जाएगी। यहाँ पे निकालेंगे 12 से 0 आएगा, 12 दूनी 24, 12 चौको 48 और 2 50। यहाँ पे आएंगे 12 छंग 72, कैरी 7, 12 चौको 48 और 7 55 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1500। तो ये टोटल इनकी यहाँ पर सैलरी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगा, 4 2 6 2 8 हो जाएगा, 5 4 9 5 14 हो जाएगा, 5 5 10 3 13 14 और 1 15, यानी 15,480 रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पर किसी को कोई डाउट? यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इनको यहाँ पर हम टोटल ऐड कर लेंगे, तो टोटल इनको ऐड करो, ये आपका आ गया 15,480। 15,480 36 से डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। 36 से डिवाइड मतलब 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर 36 से डिवाइड करने का मतलब 4 से करो, 4 से 9 गया, और यहाँ पर 4 या 12, ठीक है 34 हो गया, 4 8 32, आपका 2 बचा, 4 7 28 और 0, तो आपका 7 3 10 18 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 9 चौको 36 बचेगा, 2 9 3 27, 430, यानी एवरेज सैलरी उसकी 3 महीने में कितनी आ गई? एवरेज सैलरी आ गई यहाँ पर 430। तो एवरेज सैलरी का हाफ था, डिवाइड यहाँ पर 2 कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 215। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पेंशन उसकी कितनी होगी? 215 रुपए।